और कैसे लोग, तो यार आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नाटा और जेई दोनों के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और थोड़ी बहुत बात करेंगे रिजल्ट के कुछ अपडेट के बारे में। नाटा के सेकंड अटेम्प्ट की तो यार उसके आधी रिजल्ट जो है 15 जुलाई को अप्रोक्सीमेटली रिलीज होने की है। पहले अपन बात कर लेते हैं नाटा और जेई दोनों के जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि क्या करना है, भैया समझ में नहीं आ रहा है कुछ एडमिशन प्रोसेस में कैसे का अप्लाई करना होता है। मोस्टली जो कमेंट ये था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है वहाँ पर क्या इस बार नाटा और जेई दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा, ओनली नाटा एक्सेप्ट किया जाएगा। हमको पता है अभी कुछ दिन पहले 30 जून को, आज से 10 दिन पहले एक गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें आपको सिंपल क्लियरली कर दिया गया है कि नाटा और जेई आप कोई से भी एक एग्जाम दो, दोनों में से एक एग्जाम से हमारा एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब वो कहाँ पर अप्लाई होगा ये यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर अपन बात करते अभी तक जो है जामिया के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं और वहाँ पर इस नोटिफिकेशन से आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके थे और वहाँ पर ओनली नाटा एक्सेप्ट किया गया था। अब वहाँ पर का कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है अब वहाँ पर जेई भी एक्सेप्ट कर लिया जाए फिर से, वो बात की बात है। अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है। अगर नहीं आता तो ओनली नाटा वाले ही अब तक जो अप्लाई किया था उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा जामिया में। हम जामिया को छोड़ते हैं एक बार के लिए, बाकी चीज़ों की बात करते हैं कि जितनी भी अदर स्टेट की काउंसलिंग है, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बड़ी जो देश की काउंसलिंग है जैसे एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र, ठीक है, एसीपीसी गुजरात, ये जितनी भी काउंसलिंग है या यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर जितनी भी स्टेट काउंसलिंग होगी वहाँ पर क्या नाटा के साथ साथ जेई कंपलसरी होगा या नहीं होगा, ये यहाँ बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार तो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब ये नोटिफिकेशन, ये जो रूल अभी आया है, ये रूल पहले भी था आज से 2 साल पहले। ठीक है, जैसा लास्ट ईयर नहीं था, बिफोर लास्ट ईयर उसके पहले साल तक ये रूल चलता आ रहा था। उस समय हर एक स्टेट काउंसलिंग के अंदर नाटा और जेई दोनों एक्सेप्ट किए जाते थे। और इस बार भी मैं आपको बोलता हूँ कि 100% यही होगा, नाटा और जेई दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि हुआ है कॉमेड के की तरफ से, जो कि कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग होती है। कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग है कॉमेड के, उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उस स्टेट काउंसलिंग के अंदर अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर एक क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर बोला गया है कि नाटा और जेई अब कोई कंपलसरी नहीं रहेगा, नाटा आप किसी भी एग्जाम से एडमिशन ले सकते हो। तो वहाँ पर भी कर्नाटका के जितने भी कॉलेजेस हैं इस बार वहाँ दोनों से एडमिशन होगा। अगर आपने ओनली नाटा दिया है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अगर आपने जेई मीन्स दिया है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। दोनों होना कंपलसरी नहीं है, या फिर एक नाटा होना कंपलसरी नहीं है, किसी भी एक के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग के अंदर। कॉमेड के तरफ से लेटेस्ट अपडेट है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं जितने भी अदर काउंसलिंग, यार मैं जानता हूँ जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट काउंसलिंग है, जैसे महाराष्ट्र के खुद की काउंसलिंग कराता है एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र करके, वहाँ जितने भी उसके अंडर कॉलेज आते हैं, कुछ कुल मिलाकर 50 60 70 कॉलेजेस हैं, उन सभी जगह टेंशन में तो इस बार नाटा और जेई दोनों एक साथ लिए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने ओनली जेई दिया तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे और नाटा दिया तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओनली नाटा कंपलसरी का ऐसा कोई रूल नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी यार एसीपीसी गुजरात हो गया, बाकी जितने भी स्टेट काउंसलिंग होगी सब में ये चीज़ की जाएगी। अब बात करते भैया एक दिल्ली आईपीयू की, जो कि ऑलरेडी उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, वहाँ पर ओनली नाटा लिया था क्योंकि यार वो इस नोटिफिकेशन से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, इसीलिए अब नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है अगर कोई नोटिफिकेशन फिर, अगर उनके रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होते हैं जामिया के या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के, तब वहाँ पर नाटा और जेई दोनों के लिए वहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं तो, अगर फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होते हैं तो तब तक तो ऑलरेडी जो पहले अप्लाई कर चुके थे उनका हो गया, अब वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका अपडेट हमको बाद में देखने को मिलेगा समय के साथ साथ, अभी तक वहाँ कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जितने भी स्टेट काउंसलिंग है वहाँ पर अब जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और मोस्टली स्टेट काउंसलिंग जो है वो सब नाटा के एग्जाम जो होगा उसके रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही स्टार्ट होगी। नाटा और जेई दोनों का रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होती है, पहले स्टार्ट नहीं होने वाली। ठीक है, अभी घबराने वाली, टेंशन वाली, लेने वाली बात नहीं है। एक होता है भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कि वहाँ पर भी दोनों चीज़ हो सकती है, ओनली नाटा या फिर ओनली जेई, किसी भी एक के ऊपर एडमिशन हो सकता है। तो हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस साल जो है दोनों लिए जाएंगे, टेंशन नहीं है, कोई सी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। क्योंकि देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर तो क्या होता है ना कि यार पहले जैसे लास्ट ईयर रूल था कि नाटक कंपलसरी था, तो उस समय भी यार बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने जेई के हिसाब से भी एडमिशन ले लिए थे, बहुत कम थी पर लेकिन लिए थे। तो इस बार तो रूल है कि किसी भी एक से हो सकता है, तो टेंशन नहीं है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर ओनली नाटा या ओनली जेई के हिसाब से एडमिशन ले पाओगे इस साल, क्योंकि रूल हटा दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी भैया, जेई की, जो कि आपको स्टेट काउंसलिंग के अंदर और ये सब जगह रूल होगा। अब एक बात करते हैं जो आती सबसे बड़ी चीज़, इसको बोलते हैं कौन सी, एनआईटी और एसपीए कॉलेजेस। ये यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का कि भैया क्या एनआईटी के अंदर, एसपीए के अंदर और एक आता आईआईटी के अंदर, क्या यहाँ पर जेई तो कंपलसरी होगा ही होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एनआईटी और एसपीए के अंदर जेई से ही एडमिशन होता है। अब क्या बड़ा जो कन्फ्यूजन है, बड़ा जो सवाल है कि इस नोटिफिकेशन के बाद क्या नाटा से भी एडमिशन होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिसाइडिंग जो फैक्टर है ना, ये जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है कि कौन कहाँ से एडमिशन होगा, एनआईटी और एसपी के अंदर किस तरह से एडमिशन होगा, ये डिसाइड करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
तो उसके अनुसार ओनली जेई से ही एक्सेप्ट होता है एनआईटी और एसपी के अंदर, जेई से ही एडमिशन मिलता है। तो नाटा जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा हमको नाटा से एनआईटी और एसपी के अंदर, वहाँ पर ये हमको जेई मेंस पेपर 2 क्लियर करना ही पड़ेगा एनआईटी और एसपी के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एनआईटी और एसपी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और इन सब की काउंसलिंग एक होती है जिसको बोलते हैं जोसा काउंसलिंग। ठीक है, और एक बात करते हैं आईआईटी के अंदर। तो भैया आईआईटी के अंदर कैसे होगा एडमिशन? आईआईटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए हमको जेई मेन पेपर 1 देना होता है। जेई मेन पेपर 2 से आईआईटी में एडमिशन नहीं होता। आईआईटी के अंदर अगर हमको आर्किटेक्चर करनी बी आर्क, तो हमको ओनली जेई मेन पेपर 1 देना होगा। साथ साथ के अंदर जेई मेन पेपर 1 क्लियर करने के बाद जो कि बीटेक वाला होता है, उसके बाद हमको जेई एडवांस भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और जेई एडवांस एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर ये क्लियर हो जाता है तो आर्किटेक्चर में आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक और एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट AAT, जिसका पूरा नाम है जेई एडवांस AAT। ये वाला एग्जाम भी हमको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा स्कोर नहीं करना पड़ता, ओनली क्लियर करना पड़ता है। और जो हमारा एडमिशन होता है वो जेई एडवांस वाला जो एग्जाम है उसके रैंकिंग के बेस के ऊपर एडमिशन होता है आईआईटी में आर्किटेक्चर करने के लिए। यानी कि जेई में पेपर 2 का रिलेशन आईआईटी के आर्किटेक्चर से रिलेशन बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, तो जेई मेन जो आईआईटी के अंदर जाने का रास्ता है वो पेपर नंबर 1 प्लस एडवांस प्लस AAT वाला है। और बाकी एनआईटी और एसपी के अंदर आर्किटेक्चर करनी है तो डेफिनेटली जेई मेन पेपर 2 के साथ ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे वहाँ पर काउंसलिंग में प्रोसेस करने के बाद। अब ये काउंसलिंग किस तरह से होती है, काउंसलिंग कब क्या होगी, उसके ऊपर अलग वीडियो में बात कर लेंगे जब काउंसलिंग होगी। अभी घबराने वाली जरूरत नहीं है, अभी जो कन्फ्यूजन है वो इतना ही बस, वो उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाई एनआईटी एसपी के अंदर आईआईटी के अंदर जेई से होगा, और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट वगैरह वगैरह उन सभी के अंदर जेई नाटा दोनों एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हो सकता है एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन होते थे, वैसे एक्सेप्शन तो सब जगह हो सकते हैं। अब एक या दो ऐसे कॉलेजेस हों जो कि ये बोलते हो कि आने वाले समय के अंदर कि भी हम तो ओनली नाटा से ही लेंगे, हमारी मर्जी है, हम ओनली जेई लेंगे, ऐसे एक या दो प्राइवेट या फिर एक या दो स्टेट काउंसलिंग हो सकती है। वो भी मुश्किल चांस है, क्योंकि यार देखो जब रूल चेंज होता है तो सबके लिए होता है। ठीक है, अब रूल के पहले जिसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके थे, फॉर एग्जांपल जामिया, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, पर रूल आने के बाद तो ये सबके लिए हो गया, तो यहाँ पर सबके लिए चांस हो सकता है। ठीक है, तो घबराने वाली जरूरत हमको नहीं है, कॉलेज हमको अच्छा वाला मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं है, बस डिपेंड करेगा हमारी प्रिपरेशन के ऊपर। और एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि जब ये रूल आया है ना, इसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि इस बार पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं आया, मॉडरेट लेवल और मॉडरेट के नीचे ही पेपर आ रहा है, और चांस है कि थर्ड अटेम्प्ट जो होगा नाटा का और जेई का जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उसका भी पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है, तो उस समय कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। पेपर का लेवल सेम है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं ना यार, तो कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा हाई जाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो यार ठीक है, तो पूरा जो 100% जो अपनी एनर्जी है ना, पूरी अपनी जो पूरे शरीर की एनर्जी है, पूरी ओनली पढ़ाई में लगा दो बस, जितने भी दिन बाकी है, क्योंकि अब या तो आर या पार, दो केस हो सकते हैं, और हमारे पास दो ऑप्शन कभी लाइफ में रखने नहीं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। जब भी दो ऑप्शन रखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ओनली सेकेंड ऑप्शन को काटना, एक ही ऑप्शन रखना है कि पार लगाना है, पार लगाना है इस बार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट आपके दिमाग में मन में नहीं रह गया होगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में फिर से कमेंट करना, कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो यार जेई मेन का जो रिजल्ट है ना, वो हम बात करते हैं, पेपर नंबर 1 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, 2 दिन हो चुके हैं। अब पेपर नंबर 2 का जो रिजल्ट है वो कब से यार हम लोग वेट कर रहे हैं। अब पेपर नंबर 2 का जो रिजल्ट है यार, वो अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है कि जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट जो रिजल्ट आता है पेपर नंबर 1 का, उसके यार अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के अंदर अंदर आ जाता है। तो हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक तक आपको आराम से पेपर नंबर 2 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक तक तो मिल जाएगा, वो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, इतने चांस नहीं होंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर हम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर, सेकंड वाले अटेम्प्ट के ऊपर पूरी तरह से फोकस करें। ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा अच्छा ही होगा, टेंशन नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करें, बस हमको वहाँ पर ध्यान लगाना अपना। ठीक है ना, जब रिजल्ट आएगा एक्यूरेट आपको अपडेट मिल जाएगा, नो टेंशन। और हाँ, एक और छोटी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार आने वाले 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन तक बोल सकते हो, मोस्टली आपको शायद वीडियो देखने को नहीं मिलेगी अपने चैनल पे। एक्चुअली के अंदर क्या है, मुझे बहुत अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है, उसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ, बहुत अर्जेंट काम से मेरे को बाहर जाना है। तो शायद हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीडियो ना दिखे। एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, पर लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो के अंदर ना आकर आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं शायद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आने वाली वीडियो के अंदर। पर लेकिन 2 से 3 दिन हो सकता है शायद वीडियो ना आए। अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, अपन बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। बस इस बार आग लगा देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट हमारे पास है, दोनों का लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार आग लगा के रखनी भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए।